सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस एंड टाइम यानी काल और समय लेकर आए हैं। चलिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपका जो टेंस होता है वो या आपका टाइम जो होता है, टेंस यानी हम बोलते हैं काल और टाइम आपका समय। तो अगर दोनों को अगर देखा जाए तो टेंस और टाइम हमारे दोनों एक ही होते हैं। और हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है, तो टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि कार्य पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर समय में हो रहा है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य पास्ट टाइम में या प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में हो रहा हो, वो हमारा टेंस कहलाता है। जैसे कि समय के तीन रूप होते हैं। अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार जो हमारा समय होता है उसके तीन रूप होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसी प्रकार हमारे टेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? पास्ट टेंस यानी आपका भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी आपका वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस यानी आपका भविष्य काल। यही आपका के समय के अकॉर्डिंग ही ये भी आपके टेंस चलते हैं। चलिए पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है। यानी पास्ट टेंस का आप लोग जानते हो कि बीते हुआ समय होता है, वो हमारा पास्ट टेंस या पास्ट टाइम होता है। अब बात करेंगे पास्ट टेंस, कहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टेंस में हम लोग बीते हुए समय की बात करते हैं या कर रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे दिए गए हैं, जैसे मैंने आम खाया तो आई एट मैंगो, उसने गीत गाया तो ही सेंग अ सॉन्ग। अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की तो बीते हुए समय की बात करता है। और ऐसे वाक्यों में यानी क्रिया के अंत में या इन वाक्यों के अंत में अगर आप देखा जाए आपको क्या मिल जाएगा, या, ये या था और थी, इस प्रकार से आपको लगे मिल जाएंगे जिससे आप बता सकते हो कि आपका ये पास्ट टेंस है। ऐसे ही हम इन टेंस को हम पहचान सकते हैं। चलिए ऐसे ही हमारा आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी हमारा वर्तमान काल यानी आपका प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। यानी प्रेजेंट टाइम वही टाइम होता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है कि हम लोग अभी जो कार्य कर रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में, जिस तरीके से अभी आप वीडियो देख रहे हो हमारा, तो आप ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, इस चीज़ को आप वर्क कर रहे हो या देख रहे हो, तो ये आपका प्रेजेंट टाइम यानी आपका प्रेजेंट टेंस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बेस पर चलेंगे कि मैं आम खाता हूँ तो आई एट मैंगो, वह गीत गा रही है तो वहाँ पर सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम वही टाइम होता है जिस जिस समय में हम कुछ कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, या अभी हम बैठे हुए हैं वीडियो को देख रहे हैं, या आप हमारी बातों सुन रहे हैं, या आप जो वीडियो कॉन्सेप्ट को क्लियर बेस जो आपका है वो आप समझ रहे हो, तो ये आपका क्या, यही टाइम आपका प्रेजेंट टाइम हो जाता है। प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हमको क्या देखते हैं कि आपका जो वाक्य के अंत में हम देखेंगे आपको ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका, चुके, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाता है आपका प्रेजेंट टेंस हो जाता है। चलिए अब हम फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस यानी आपका भविष्य काल, यानी आने वाले समय में जो हम कार्य करेंगे या जो होने वाला है वो हमारा फ्यूचर टाइम हो जाता है। यानी इस टेंस के अंतर्गत भविष्य में होने वाले काम का पता चलता है, वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखें, जैसे मैं आम खाऊंगा, यानी ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, तो मैं आम खाऊंगा तो ये आपका फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। तो आई सेल ईट मैंगो, ये आपका फ्यूचर में हो जाएगा। वह गीत गा रही होगी, तो आप यहाँ देख रहे होगे गा गी गे, इस प्रकार को अगर आपको किसी सेंटेंस में आपको गा गी गे मिलता है तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। इसी प्रकार से वह गीत गा रही तो सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसी प्रकार क्या हो जाते हैं, ये हमारे फ्यूचर टेंस हो जाते हैं। यानी क्रियाओं के अंत में आप देखोगे तो इसी प्रकार से हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके जो आपका टेंस हो, अभी तक जैसे हमने टेंस के हमने क्या पढ़े हैं, भेद पढ़े हैं यानी काइंड्स पढ़े हैं। अब हम देखते हैं इसके, अब जो हमारे टेंस होते हैं यानी जो तीनों टेंस होते हैं तो उनके भी क्या होते हैं, चार उपभेद भी होते हैं। हम इनको बोल देते हैं या आसान भाषा में बोल सकते हैं कि इन तीनों टेंसों के चार चार प्रकार होते हैं या उपभेद होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी प्रकार से क्या हो जाते हैं, ये हमारे चार वेद हो जाते हैं, यानी वो तीन ही टेंसों के उपवेद कहलाते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगर आप देखोगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के चार वेद होते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
ऐसे ही आपका फिर दूसरा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इनमें डिफरेंट क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसमें आपका क्रिया के अंत में ता और ती आ जाता है। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो ये बताता है कि कार्य जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो वर्तमान समय में आप बताएं कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं तो ये बताते हैं कि कार्य अभी कंप्लीट नहीं, यानी पूर्ण ना होके इस समय के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट होने वाला है। चलिए पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस में आप बता सकते हो बीते हुए समय में जो भी किसी व्यक्ति का कार्य होता है वो बताता है। और यहाँ आपको बताता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी व्यक्ति का कार्य जारी था। और पास्ट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट टाइम में बताता है कि किसी व्यक्ति का कार्य कंप्लीट हो चुका था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होते हैं तो ये बताते हैं किसी व्यक्ति का कार्य पास्ट टेंस में समय के अकॉर्डिंग कंप्लीट होने वाला है। फ्यूचर टेंस के भी इसी प्रकार भेद होते हैं चार, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जो किसी व्यक्ति के कार्य का होना या ना होना जिसमें पता ना चलता हो, यानी आपका भविष्य में भी पता ना चले। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसमें आपका भविष्य में कार्य जारी रहा होगा या रहेगा। या आपको देखा जाए तो इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कार्य कंप्लीट आपका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें समय के अकॉर्डिंग आपका कार्य कंप्लीट होगा। चलिए हम बात करते हैं, इस तरह से टेंस के 3 भेद और 12 उपभेद होते हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ड का मतलब अब समझाना बहुत ज़रूरी है, जो है जैसे कि आपका इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट क्या होता है, कि कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। मैंने आपको अभी आपको बताया है, लेकिन आपको अच्छे से यानी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये चारों जो वर्ड आते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं इनको बारीक से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस का संबंध समय और काम से है, इसलिए यहाँ पर शब्द है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हम टेंस कर, क्योंकि हम आपको टेंस पढ़ाने वाले हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग हमको इन वर्डों के, यानी मैंने आपको तीनों टेंस बताए हैं और तीनों टेंसों के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। लेकिन आपको अब क्या है, जो आपको बताएंगे इन चारों वर्डों का मतलब क्या होता है। तो आप एक चीज़ और कर दीजिए कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हम बात करते हैं इंडेफिनिट की बात करते हैं, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अर्थ देखते हैं क्या होते हैं। तो इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है काम खत्म हो गया है या काम हो रहा है, इसका हमको कोई पता नहीं चलता है तो वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी जब किसी सेंटेंस में हमको ये पता नहीं चले कि काम खत्म हो रहा है या काम हो रहा है, अगर इन दोनों का मुझे पता नहीं चलता है तो वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। मैंने आपको बताया था अभी बताया था कुछ टाइम पहले। यानी अब बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि काम आपका क्या होता है, चाहे आपका प्रेजेंट टाइम हो, चाहे आपका पास्ट टाइम हो, चाहे आपका फ्यूचर टाइम हो, वहाँ आपका कार्य यानी आपका वर्क कैसा रहेगा, जारी रहेगा, यानी अनकम्प्लीट वर्क भी बोल सकते हैं। यानी वर्क कंटिन्यू तो रहेगा बट आपका अनकम्प्लीट वर्क बता रहा है। परफेक्ट क्या होता है, तो यानी परफेक्ट का अर्थ यही होता है जहाँ वर्क आपका कंप्लीट हो जाए, यानी कार्य आपका पूर्ण हो जाए, यानी कार्य का खत्म होना ही जहाँ हो पाया जाए वो हमारा परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब चलिए कि हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, तो इसी प्रकार हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का अर्थ होता है कि काम का एक समय से शुरू होकर जारी रहना। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई समय दिया जाता है, जैसे बोले कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है या 2 घंटे से पढ़ रहा था या 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इस प्रकार क्या होता है कि काम एक समय से शुरू होकर जारी रहना, यानी इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट नॉन, यानी आप बोल सकते हैं पूर्ण या अपूर्ण, यानी कंप्लीट भी हो रहा है कहीं और आपका समय के अकॉर्डिंग और कहीं अनकम्प्लीट भी दर्शा रहा है। तो इसी प्रकार क्या हो जाते हैं हमारे टेंस के, यानी 3-4 वर्डों के अर्थ हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, यानी हम बोल सकते हैं ये हमारा टेंस का पार्ट बनता है। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट फ्यूचर, ये तीनों हम क्या है, इनकी पार्ट बाई पार्ट हमको वीडियो लाएंगे और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, अपने फ्रेंडों को जिनका टेंस समझ में ना आते हो तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग उनको बता सकते हो और शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।